हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेश लर्निंग एकेडमी। अगर आपकी ख्वाहिश है फ्लिपकार्ट में जॉब की तो ये वीडियो आपके लिए है। सो आई विल बी टेलिंग यू what are the process and how you can become a part of Flipkart. So let's get started. Now the first question is what makes you great fit for Flipkart? किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के पहले आपके अंदर क्या स्किल ट्रेट्स हैं या फिर कौन सी ऐसी की स्किल है जो उस कंपनी को रिक्वायर्ड होती है अपने एम्प्लॉय से, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप फ्लिपकार्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि यू शुड रिसर्च अबाउट द कंपनी थॉरोली। साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको फ्लिपकार्ट की वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर इंटरव्यू में आपसे फ्लिपकार्ट के वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जो बहुत अहम सवाल होता है, जो कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ, कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट मेक्स यू अ ग्रेट फिट फॉर देम। इसके लिए यू हैव टू डू अ थॉरो रिसर्च अबाउट योर क्वालिटीज, योर स्ट्रेंथ एज वेल। जब भी आप इंटरव्यू में फेस करने जा रहे हो उस टाइम पर आपको ऑनेस्ट होना है अबाउट योर सक्सेस एंड फेलियर्स। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी झूठ बोल दें या फिर झूठ लिख दें अपने रिज्यूमे में। एंड नाउ यू हैव टू इन्वेस्ट सम टाइम इन प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के पहले आपको एक ड्रिल जरूर करनी है, मतलब आपको कई बार प्रैक्टिस और प्रिपेयर जरूर करना है। आपको होना है कैंडिडेट, जिससे कि रिक्रूटर्स आपको अच्छे तरीके से समझ पाए। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको हर एक कंपनी में जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है। पर फ्लिपकार्ट के लिए आपको फ्लिपकार्ट के वैल्यूज पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर पोजीशन के लिए। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी आपसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इंटरव्यू एट फ्लिपकार्ट। तो चलिए देखते हैं कि क्या इंटरव्यू प्रोसेस होता है, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप कैसे इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट में जो हम दो पोजीशंस की आज बात करेंगे वो है SD1S, SD2S। ये वो इंजीनियर्स होते हैं जो क्रिएट करते हैं फीचर्स बेस्ड ऑन प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। तो आज का वीडियो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर का इंटरव्यू कैसा होता है फ्लिपकार्ट पर, इसके ऊपर बेस्ड। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपसे फ्लिपकार्ट रिक्रूटर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात जो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो है कि दे एक्सपेक्ट यू टू डिजाइन एंड कोड इन मल्टीपल टेक कंपोनेंट्स रिलेटेड टू फंक्शनल एरिया। यहाँ पर आपको जो रिक्वायरमेंट होती है उनकी वो ये भी होती है कि यू आर रिक्वायर्ड टू लर्न द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डिजाइन प्रिंसिपल एंड पैटर्न्स, जिससे कि आप कोड बना पाओ। ओके, कोड बेस बना पाओ जो कि मेंटेनेबल और एक्सटेंसिबल हो। नाउ यू ऑल्सो हैव टू डेवलप अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जैसे कि रिलायबिलिटी हो गया, अवेलेबिलिटी हो गई, स्केल, हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपसे एक्सपेक्ट की जाती हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के पोजीशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी इंटरव्यू प्रोसेस कैसी रहेगी। तो अगर आप फ्लिपकार्ट में इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका इंटरव्यू जो प्रोसेस होगा वो दो फेज में डिवाइडेड होगा। प्री ऑन साइट इंटरव्यू, ठीक है, उसमें होगा एक्सप्लोरेटरी डिस्कशन, टेक्निकल और फोन स्क्रीनिंग। और जो फेज 2 होगा उसमें होगा ऑन साइट इंटरव्यू, मशीन कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन, टीम फिटमेंट और कल्चर फिटमेंट। तो फेज 1 में भी सब फेज होंगे और फेज 2 में भी सब फेजेस होंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 की। फेज 1 का जो पार्ट है वो दो भागों में डिवाइडेड है, एक्सप्लोरेटरी एंड फोन स्क्रीनिंग राउंड। जो एक्सप्लोरेटरी डिस्कशन होगा वो 30 मिनट का होगा और जो टेक्निकल फोन स्क्रीनिंग राउंड होगा वो 60 मिनट्स का होगा। अब फेज 2 की बात कर लेते हैं। फेज 2 है ऑन साइट इंटरव्यू। यहाँ पर मशीन कोडिंग वो 120 मिनट की यानी कि 120 मिनट्स की होगी। और मशीन कोडिंग का जो ये राउंड है इसमें 3 स्टेजेस हैं, प्री कोडिंग, कोडिंग और पोस्ट कोडिंग। यहाँ पे जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि ये टाइमिंग कम या ज्यादा नहीं हो सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द हायरिंग मैनेजर एंड डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर, दीज थिंग्स कुड बी अ लिटिल बिट चेंज्ड।
मशीन कोडिंग में होंगे 3 राउंड जो मैंने आपको पहले स्लाइड में बताए। तो ये होगा प्री कोडिंग, कोडिंग और पोस्ट कोडिंग। प्री कोडिंग 15 मिनट का होगा। यहाँ पर जो इंटरव्यूअर होगा वो क्वेश्चन को डिटेल में आपको डिस्क्राइब करेगा। इस टाइम पर आप फ्रीली उनसे जो भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे या कोई भी अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो वो चीजें आप जो भी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिली है उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। दूसरा स्टेप है कोडिंग का, ये 90 मिनट का होगा और यहाँ पर आपसे जो एक्सपेक्ट किया जाता है वो ये है कि आपको एग्जीक्यूटेबल कोड्स लिखना है। और इसके बीच में इंटरव्यूअर आपसे एक और दो जगह चेक पॉइंट्स की तरह आपसे और क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। और एट द एंड ऑफ द स्टेज आपको अपना जो कोड है वो इंटरव्यूअर को भेजना है। ठीक है। तीसरा जो स्टेप है वो है पोस्ट कोडिंग का, ये 15 मिनट का होता है और यहाँ पर आपको एक डिटेल्ड डेमो दिखाना पड़ता है अपने प्रोग्राम का। यहाँ पर इंटरव्यूअर विल की इन मल्टीपल टेस्ट केसेस एंड योर प्रोग्राम इज सपोज टू प्रोवाइड द एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो ये बहुत क्लियर है कि मशीन कोडिंग राउंड में 3 राउंड होंगे, प्री कोडिंग, कोडिंग और पोस्ट कोडिंग। और इसके लिए कैसे आपको प्रिपेयर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मशीन कोडिंग राउंड के लिए अगर आप फ्लिपकार्ट में ये एक्सपेक्ट किया जाता है या फिर आप ये चीजें करेंगे तो बहुत अच्छी रहेगी कि आप अपना खुद का लैपटॉप कैरी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लैपटॉप हैं सिंस मॉडल ऑप्शन में भी लिमिटेड, तो ऐसा हो सकता है कि आईडी या कंपाइलर जो आपके चॉइस का है वो उस लैपटॉप पर मौजूद ना हो जो वो आपको प्रोवाइड करें। ठीक है। तो इसके लिए आपको अपना लैपटॉप आप कैरी कर सकते हो और साथ ही यू हैव टू फोकस ऑन कोड हाइजीन, जैसे कि रीडेबिलिटी, मॉड्यूलर एंड टेस्टेबिलिटी। ठीक है। फंक्शनल करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, एरर हैंडलिंग। तो ये सारी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है इस राउंड के लिए। मशीन कोडिंग राउंड के लिए कुछ टिप्स हैं जो कि फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे सारी चीजें मेंशन है, पर आपको इजी हो चीजों को समझने में, इसलिए मैं आपको ये पीपीटी के माध्यम से समझा रही हूँ। तो मशीन कोडिंग के लिए जो टिप्स है वो ये है कि आपको जितने भी क्वेश्चन पूछने हैं रिक्रूटर से, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम क्लियरली, आप पूछ सकते हैं। उस टाइम पर आपको कुछ भी हेजिटेशन नहीं करना है। ठीक है। फिर आपको आपका जो सॉल्यूशन आप जो डिजाइन करोगे, ठीक है, यू हैव टू थिंक अबाउट द कोड स्ट्रक्चर बिफोर स्टार्टिंग कोडिंग। ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। आपको ये इंश्योर करना है कि जो कोड है वो एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए, फंक्शनली करेक्ट होना चाहिए, मॉड्यूलर होना चाहिए और रीडेबल। सेपरेशन ऑफ कंसर्न शुड बी एड्रेस्ड। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है जब आप अपना कोड बना रहे हो। ठीक है। यू हैव टू इंश्योर दैट द कोड कैन बी अकोमोडेट न्यू रिक्वायरमेंट विथ मिनिमम चेंजेस। इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, हाउ टू राइट रीडेबल कोड एंड प्रैक्टिस, ये चीजें पहले से ही लर्न कर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं फेज 2 की। फेज 2 होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। इसका टाइम 60 मिनट का होता है इस राउंड का। इस राउंड में आपको जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करना पड़ता है और ये प्रॉब्लम्स रिलेटेड होते हैं डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम से। ठीक है। इस राउंड का जो इंटेंट होता है वो ये होता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और आपका अप्रोच कैसा है प्रॉब्लम के टूवर्ड्स, ये देखने के लिए होता है। यहाँ पर आपको 1 से लेकर 3 प्रॉब्लम्स तक भी मिल सकती हैं कॉमन डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पे बेस्ड। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। जो अभी तक देखा गया है सिनेरियो और जो फ्लिपकार्ट ने खुद अपने वेबसाइट पे मेंशन किया है वो ये है कि मोस्ट कॉमन डेटा स्ट्रक्चर दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू नो, जो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको आना चाहिए, वो है एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, हैश मैप, ट्री, ग्राफ एंड हीप। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे कि आपको ये कॉमन डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए। जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एल्गोरिदम होता है जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो बेस्ड होगा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, टू पॉइंटर्स, सर्चिंग, सॉर्टिंग, बैक ट्रैकिंग, बिट मैनिपुलेशन और डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में। तो फेज 2 है पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड। कुछ टिप्स की बात कर लेते हैं। टिप्स फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा स्ट्रक्चर राउंड। ठीक है। यहाँ पर आपको कोडिंग के साथ बहुत कंफर्टेबल रहना है, आपको डेटा स्ट्रक्चर सीखना है और एल्गोरिदम और प्रैक्टिस करना है इन चीजों की, क्योंकि आप उस पोजीशन के लिए अप्लाई करें जहां पर ये सारी चीजें टॉप मोस्ट रिक्वायर्ड स्किल में आती हैं। ठीक है। आपको कोशिश करना है कि आप अपने इंटरव्यू को इंटरैक्टिव बनाएं डिस्कशन के थ्रू, ऐसा नहीं कि वो बस वन वे कम्युनिकेशन रह जाए। यहाँ पर आपको इंटरव्यूअर को
जो भी चीजें आप कर रहे हो बहुत अच्छे तरीके से आपको उनको समझाने की कोशिश करनी है। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप उस चीज को क्लैरिफाई करें, आप डरे नहीं। जैसे कि नॉर्मली हम कोई भी क्वेश्चन पूछने से कतराते हैं इंटरव्यू के टाइम पर आप ऐसा ना करें, क्योंकि जितना आपको क्लैरिटी होगी उतना अच्छा आप अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर टू क्लैरिफाई द इनपुट कांस्टेंट एज वेल। इसके लिए आप फ्यू टेस्ट केसेस विथ बोथ इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, ये आप क्रिएट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग साइड केसेस। आप उसको ड्राई रन करें, अपने सॉल्यूशन को बिफोर कोडिंग और आफ्टर कोडिंग ये चीजों को समझें। तो अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो दिस राउंड विल बिकम एन ईज राउंड फॉर यू। अब आप तैयारी कैसे कर सकते हैं या फिर कुछ टिप्स इस राउंड के लिए, वो ये हैं कि आप इंजीनियरिंग ब्लॉग्स को पढ़े, वहां पे आपको अच्छा खासा एक आइडिया मिलेगा कि हाउ कंपनीज डिजाइन देयर सिस्टम। ठीक है, तो नेटफ्लिक्स, टेक ब्लॉग, हाई स्केलेबिलिटी, ये कुछ ऐसे बेस्ट इंजीनियरिंग ब्लॉग्स हैं जहां पर जाकर आप उनके ब्लॉग्स को रीड कर पाओगे, जहां पे आपको ट्रेंडिंग जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में पता चलेगा। आपको बहुत सारे जो डिफरेंट सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड द ट्रेड ऑफ्स इन्वॉल्व, इसके बारे में आपको लर्न करना चाहिए। तो इसके लिए आप सिस्टम डिजाइन एक अच्छा खासा रिसोर्स है, वहां पर जाकर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ओओडी की बात करें तो यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट डिजाइन patterns, principles, and where to use one over the other. So you are seeing that everything is so technical. You have to be ready for all this if you are expecting to be a part of Flipkart, or if you are going to appear for an interview. अब SG2 के रोल के लिए अगर बात करें तो डिजाइन का जो राउंड होता है वो 60 मिनट का होता है। ये राउंड इन्वॉल्व करता है डिस्कशन और सॉल्विंग अ नॉन ट्रिवियल डिजाइन प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जो डिजाइन इंटरव्यू होते हैं इसके टू टाइप्स है, सिस्टम डिजाइन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, यानी कि ऊड। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी बात किया है। तो आप अब स्लाइड पे देख सकते हो कि क्या चीजें आपसे एक्सपेक्ट की जाती हैं। ठीक है, ये सारे ऐसी चीजें हैं जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सॉल्व करोगे। सो यू शुड गो थ्रू दिस स्लाइड वेरी वेल। यू कैन गो थ्रू एंड रीड व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। बहुत इंपॉर्टेंट राउंड फेज 2 का है टीम फिटमेंट राउंड। ये 60 मिनट का एक डिस्कशन राउंड होता है। यहाँ पर यही एक इंटेंट होता है कि आपका जो भी, आप जैसे भी हो उसके हिसाब से आपको इवेल्युएट करती है जो भी टीम, जो भी रिक्रूटर आपका इंटरव्यू ले रही है, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेटेड अक्रॉस अदर राउंड। जो भी आप पहले राउंड्स में जैसे भी आपने उस चीज को हैंडल किया है, टीम फिटमेंट राउंड तक जब आप पहुंचते हो तो इस राउंड में आप का इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, तो जो आपका हायरिंग मैनेजर होता है वो आपको और भी अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करता है। वो जानना चाहता है कि फ्लिपकार्ट में आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्यों आप राइट फिट हो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पर इंटरव्यूअर आपके एस्पिरेशंस जानना चाहता है, क्या चीज आपको मोटिवेट करती है फ्लिपकार्ट का पार्ट बनने के लिए। आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ये चीजें आपको आती हैं कि नहीं, आर यू एबल टू हैंडल अ टीम, या फिर आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, पास्ट वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें वो आपसे जानना चाहता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और उसके हिसाब से आपको इवैल्यूएट किया जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो टीम फिटमेंट राउंड एक समरी राउंड होता है, जो भी आपने और इंटरव्यू के अभी तक जो भी फेजेस पार करके आप आए हो, उसके बाद टीम फिटमेंट एक क्यूमुलेटिव राउंड होता है। अब टीम फिटमेंट की बात हो गई, जो फुल एंड फाइनल राउंड हुआ है वो है कल्चर फिटमेंट राउंड। आजकल बहुत सारी कंपनीज कल्चरली अगर आप फिट है कंपनी के लिए नहीं, इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है। अगर आप बीपीओस केपीओस की बात करो तो वहां पे सबसे पहले ये देखा जाता है कि आप कितना कल्चरली फिट हो उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए। तो क्योंकि फ्लिपकार्ट की जो कम्युनिटी है, फ्लिपस्टर्स जिनको हम बोलते हैं, जो भी लोग फ्लिपकार्ट में काम करते हैं, वो एक प्राउड कम्युनिटी है। ठीक है, उनके जो भी डिसीजंस होते हैं वो बहुत ही वैल्यू बेस्ड, जो उनकी जो वैल्यूज है जिसके बारे में हमने सबसे पहले ही बात किया था कि आपको फ्लिपकार्ट की वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो उसके ऊपर वो सारे डिसीजंस बेस्ड होते हैं। ठीक है, इसीलिए वो आज इतने सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट है, क्योंकि जो भी उनका डिसीजन होता
होता है वो उनके वैल्यू से डीप रूटेड होता है। तो इस राउंड में आपका कल्चरली आप कितने फिट हो फ्लिपकार्ट को ज्वाइन करने के लिए, इसके बारे में वो देखते हैं, आपको असेस करते हैं कि आप एक गुड फिट होगे कि नहीं होगे। और ना जब भी आपसे इस राउंड में कोई सवाल पूछा जाता है तो उसके कोई भी सही या गलत जवाब नहीं होते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप ना मगअप करके आंसर्स नहीं गए हो, आपको ऑनेस्ट होना है। और जब भी आप अपना आंसर फ्रेम कर रहे हो या जब भी आप आंसर कर रहे हो किसी क्वेरी को या क्वेश्चन को, उसके पहले आपको थोड़ा सोच समझ के जो आप खुद फील करते हो उस चीज को बोलना चाहिए। तो इस राउंड में आपसे कई बार आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में, करियर एस्पिरेशन, आपको कोई एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो दे दिया जाएगा कि ऐसा था वैसा था, फिर आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, तो ये सारी चीजें आपसे इस राउंड में पूछी जाती है। कल्चर फिटमेंट राउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट राउंड होता है, इसके लिए आप प्लीज प्रिपेयर करके जाएं। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट की खुद वेबसाइट पे उन्होंने लिखा हुआ है कि वी हाईली रिकमेंड दैट यू इन्वेस्ट सम टाइम to prepare yourself for the interview, and you all know that preparation is the key to success.